गए हैं व्यास जी के शिष्यों के पास और बोले, अरे तुम कहाँ है, और सुनाओ उनकी महिमा के बारे में और बताओ, हम और सुनना चाहते हैं। तो शिष्यों ने कहा, हमारे पास तो इतना ही है, अगर ज्यादा सुनना चाहते हो तो हमारे गुरु जी के पास बहुत सारा ऐसे 18,000 श्लोक हैं। तब सुखदेव जी महाराज जाते हैं वेद व्यास जी के पास, और वेद व्यास जी महाराज ने सोचा कि अगर मैं अपने पुत्र को अच्छा कह दूंगा और बिना परीक्षा लिए इसे भागवत का अनमोल ज्ञान दे देगा तो लोग कहेंगे कि इन्होंने पक्षपात किया है। अब अपने बेटे को आप अपने मुंह से कहो कि अच्छा है तो लोग मानेंगे, अरे अपने मुंह से तो अपने बेटे को सभी अच्छी कहते हैं, लेकिन अगर आपके पुत्र को, आपके बेटे को अगर पड़ोसी कहे, गांव वाले कहें, दूसरे लोग कहें, तब लोग कहेंगे कि निश्चित अच्छा होगा, क्योंकि ये लोग तो अच्छे को अच्छा नहीं कहते तो फिर बूढ़े को कैसे अच्छा कहेंगे। तो वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को राजा जनक के यहाँ भेजा, और जनक जी ने उनकी खूब परीक्षा ली, और जब परीक्षा में देखा कि ये परम त्यागी हैं, योगी हैं, तो फिर जनक जी ने ज्ञान दिया, और फिर वो ज्ञान लेके वहां से आते हैं तो वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को भागवत का परम ज्ञान दिया। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो ऐसा आपने सुखदेव जी की जन्म की कथा और सुखदेव जी को कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ आपने श्रवण किया। अब यहाँ राजा परीक्षित इंतजार में बैठे हैं, सभी संतों से गंगा के तट में जाकर पूछ रहे हैं कि मुक्ति कैसे होगी। सभी संत बिना बुलाए जब पता चला कि एक धार्मिक शास्त्रिक राजा को श्राप लगा है, तो अपनी गुफाओं से जितने भी योगी योग कर रहे थे सबने योग छोड़ दिया और सब गंगा के तट पे पहुंच गए कि परीक्षित का कल्याण कैसे हो। कोई कहे हे राजन दान करो, कोई कहे हे राजन जप करो, कोई कहे कुछ, कोई सभी अपने पति के अनुसार बता रहे थे, लेकिन 7 दिन में मोक्ष के नाम पर सभी मौन हो जाते, और जब मौन हो जाते तभी उस सभा में परम सदैव त्याग के चक्र चूड़ामणि जिनके मुखमंडल में तेज विराजमान है भगवान व्यास के पुत्र उस सभा में आते हैं, और जैसे उस सभा में आए सभी लोग दौड़े और सबने दौड़ के उनकी आगवानी की। और यहाँ वेद व्यास भागवत